ओम जय श्री राम। अथ चतुर्दशो अध्याय दीति का गर्भधारण। श्री सुकुवाच निशम्य कौशलवीरोपवीत हरे कथा कारण शुक्रात्मन पुनः स प्रपक्षतमुदताञ्जलिन चाति तृप्तो विदुरधृतव्रत। विदुर्वाच तनेव तु मुनिश्रेष्ठहरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिराक्षो हत इदनुशुश्रुम तस्य सोधरत शौरिस्वदष्टगीर्णलीलाया दैत्यराजस्य ब्राह्मण कस्मादेतोरभूनमृध। मैत्रवाच साधु वीरत्वाय पृष्ठवतार कथा हरे यत्त्वपृच्छसि मर्तानामृत्युपार्श्वविशातनिं ययोतनपदपुत्रो मनिना गीताय भर्ग मृतयो कीर्तवे मूर्धनं गभीमारुरोहरे पदम्। अथात्रापितेहासो अयं श्रुतो मे वणितः पुरा ब्राह्मणा देवदेवेन देवनामनुपृच्छताम् दिति दाक्षायणे शतमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्याया हिच्छायदिता इष्ट्वाग अग्निजिभ्यपायसा पुरुषं यजुषापतिं निम्लोच तर्क आसीनमङ्गनगारे समाहितं। दितिर्वाच एष मात्वत्यकृते विद्वन् काम आतसरासन दुनोति दीना विक्रमय सरम्भमिव मतङ्गज तदवना ददहमनाय सपत्नीनाम अस्मृतिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मायायुङ्गात्मनुग्रहम् भर्दयपतरुमानलोकनाविश्यते यश पतिर्भवधियो यशा वर्जायननुजायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कम्बीडितवरं वत्सा यत् पृच्छत न पृथक् स विदित्वात्मजाननो भावसन्तान भावन त्रयोदशतमास्यास्ते शीलेमनुवर्त अथ मे कुरु कल्याण काम कुंज विलोचना आर्तुपसर्पणा भूमङ्गहि मह्यसि इति वा वीरमारीच कृपणा बहुभाषिणं पर्दानुनयन वाच प्रवृद्धारङ्गकशमलाम एष तेऽहं विद्यस्यामि प्रियमभीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्ध ऐत्रे वर्गिकीयतः सर्वसर्वमानुपदाय श्वासडमेरकलत्रवा व्यसनावमतेति जलयाने यथावळं यमाहुरात्मनो हद्दश्रेयस्कमस्य मानिनी यस्याश्वधुरमध्यस्य पुमाशर्ते विज्वर यमाश्रितेन्द्रियारातेन्दुजयानीता शर्मे वयं जयं हेलाभिदस्युन्दुर्गपतेऽर्थ न वयं प्रभवस्ता त्वामनुकर्तु गृहेश्वरी अपायुषा वा कातसेन ये चान्ये गुणगुणधन्वा अथापि काममेतं ते प्रजातया करवाळयम् यथा मानादियोचन्ति मुहूर्तप्रतिपाल्य एषा घोरत्मवेला घोरा घोरदर्शना चरन्ते अस्या भूतानि
सानुचारिणः एतस्य साधवे सन्ध्यायां भगवान् भूतभावना परितो भूतस्य देवी शिरटिभूतराट शंसानचक्रानिलधूलिधूर्मविकीर्णविधो जटाकलाप भस्मावगूढामलरूकमे देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजना परो वा नातयद्रीतो नोदकचिद्गम् वयं वर्तिश्चरणापवेदामासमय हे अजावत भुक्तभोगां यस्यानवदाचरितं मनीषिणो गृह्यन्त्यविद्यापटलं विवितस्व निरतस्समायतिशयो अपि यतस्वयं पिशाचर्यमशर्गते सताम् हसन्ते यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मना रतस्या विदुषसविहितम् ये वस्त्रमाल्यभरानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मातयोपलालितं वरं दायु यत्कृतसेतुपाला यत्कारणविश्वमेदं च माया अज्ञकारितस्य पिचाश्चर्याहो विभुरचरितं विडम्बनं मैत्रेयीवाच सेवं संविदित्ते भद्र मनमन्तो मन्थितेन्द्रिया जग्राहवाशो ब्रह्मश्रीवृश्चलीव गत्रपा स विदित्वा भारयास्तं निर्बन्धविकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृशय सलीलं प्राणनामैवाग्यत ध्यायजापविरजं ब्रह्मज्योतिसनातनम् दितितस्तु व्रीडिता तेन कर्मवधेन भारत उपसंगमय विप्रश्रीमधुमुखभयभासत दितिरुवाच मामे गर्मिमं ब्राह्मणभूतानामिषभो वधित रुद्रप्रतिः भूताना यस्य कर्वमसं नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स न प्रसिद्धता भाम भगवानुग्रह व्याधस्यापयनुकम्पयन स्त्रीणां देव सतीपति मैत्रेयीवाच स्वसर्गस्याशिष्य लोकाय माशना प्रवेपतिं निर्वृत्त संध्या नियमो भार्यमाह प्रजापति कश्यपवाच अप्रातदात्मन्ते दोषामनमोति कादुत मनिदेशातिचारिण देवनाचातिहेना भवितस्य वा भद्रे जठाराधमो लोकासपाला स्त्रीशचण्डे मुहुराक्रन्दयिष्यत पाणिना हन्यमाना दीनानामकृतगसां स्त्रीणामनिगृह्यमाणा कूपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरपुत्रो भगवलोकभावना हनिष्यता वर्तयाशो यथा द्रियशतपरवधिक दितिरुवाच बलं भगवता साक्षात् सुनाभोदरा बाहुना आशासे पुत्रयो महं मा कुद्धा ब्राह्मणदुभो
न न ब्रह्मदण्डदगस्य न भूतभयदस्य च नारकाचानुगृहन्ति यायायोनिमसो गतः। कश्यपुवाच कृत्यशोकानुतापेन सद्यपर्दयमो वमशनात् भगवतयुरुमान च भवे मयि विचादरा पुत्रसेवतु पुत्राणां भवितैकसत्तमतः गच्छन्ते यदस्य शुद्ध भगवदस्य मम योगे हेमेव दुर्मं भाविष्यन्ति साधवः निवेरादिभिरात्मानं यक्षिणमनुवर्तुं यत्प्रसादादिं विश्वपरिसिद्धते यदात्मकं स स्वदृग्भाग्यवान् यस्यतो यस्य ते अन्यायदृशा स वे महाभागवतो महात्मना महानुभावो महता महिष्ठः प्रवृद्धभक्तया अनुभाविताशय निवेशय वैकुण्ठमीं विहारस्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टप्रदाय व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुजर्गतः शोकहर्ता नैदाघिक तापमीमो दुराज अन्द्रवहेचामलं जनेत्रं स्वपुरुषेण गृहीतरूपं पौत्रस्तव शीललल्लनालां दृष्टा अस्फुटकुण्डलमण्डितानां मैत्रिवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदतदितिविषं पुत्र्यो च वदं कृष्णवादिता वा असिन महामना। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंध द्वितीय कश्यप संवाद चतुर्थोध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परियोजनवश शुक्र बने श्री हरि की कथा को मैत्र जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्यकश्यप को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मुट्ठी भर किस कारण हुई? श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उदानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्यकश्यप के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जी भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। द्युति ने कहा, विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर हाथ के लिए मुझे बेचैन कर रहा है।
अपनी पुत्रवती सौत की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहते हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास दिन जनों का आना निष्फल नहीं होता। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुरुग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय रक्षादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादिकों के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते रहते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बौंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है।
यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं का आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मैत्र जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षियों के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे। मैं भक्त रक्ष कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड प्राणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं को भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारे कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और रुद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के साप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवेरता आदि
उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ला की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंधे द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्दशो अध्याय। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय। जय श्री राम।